अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़ों में सोता था, सलाम उस ज़ात पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई उलट देते हैं तख्ते कैसरियत औज दाराई। सलाम उस ज़ात पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं एक टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। जनाब किबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत अक़दस हज़रत सूफ़ी मोहम्मद जमाल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज पर मौजूद पीरान अज़्ज़ाम, शेख शयूख, अकाबरीन और मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले हज़रत सूफ़ी साहब दामत बरकातुहुम को आज के इस कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हक़ ताला शानहू अपने हुजूर और जनाब सरकार दो आलम अपने हुजूर हमारे इस नजराने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम साथियों, हम सारे के सारे पूरी दुनिया के मुसलमान अगर किसी एक चौखट पे जमा होते हैं तो वो चौखट आकाए नामदार रहमते दो आलम सरवरे दो आलम शाफ़े महशर साक़ी कौसर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की चौखट है। अभी मुझसे पहले ख़तीब मोहतरम क़िबला फ़ाज़िल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़िक्र फरमा रहे थे। मैं इस हवाले से सिर्फ़ दो बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि इस पूरी कायनात में और इस जैसी हज़ारों लाखों कायनातें भी और हों, सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और इन तमाम जहानों में उसके बाद इस कायनातों की सबसे मुक़द्दस हस्ती वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। अंबिया के बाद अगर कोई मुक़द्दस हस्ती है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की। और जनाब सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम क्यों मिला? उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। अहादीस की किताबों में बाकी सहाबा की निस्बत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ से अहादीस बहुत कम रिवायत हैं। सहाबा में ताजिर सहाबा भी हैं, किसान सहाबा भी हैं, उलमा सहाबा भी हैं, मजदूर सहाबा भी हैं। अबू बकर आलिम नहीं, मुफस्सिर नहीं, मुहद्दिस नहीं, इसके बावजूद मकाम यह है कि अंबिया के बाद सबसे मुक़द्दस हस्ती उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, सूफिया ने वजह उसकी ये बताई है कि जो अपने इश्क में जितना सच्चा होता है उसका मकाम उतना बुलंद होता है। सुभान अल्लाह।
तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो ये मकाम हासिल हुआ वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े में हासिल हुआ है। और मेरे मोहतरम साथियों, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक़्त है। पूछा गया अमीरुल मोमिनीन गुस्ल कौन देगा? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली करमल्लाह वजहू को बुला के उनके हाथ पकड़ के फरमाने लगे, अली मुझे इन्हीं हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से आका को गुस्ल दिया। अल्लाह 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 हक हक सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन अफीफ़ा कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक मजलिस में बड़े बड़े लोग बैठे, मेरे वालिद अबू बकर सिर्फ और सिर्फ मौला अली के चेहरे को देख रहे थे। मैंने अपने अब्बा जान से अर्ज की कि अब्बा जी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आप सिर्फ मौला अली के चेहरे को देख रहे हैं। फरमाया मुझे मेरे आका ने कहा था अबू बकर अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मोहब्बत हुजूर और आले हुजूर से है, मोहम्मद और आले मोहम्मद से जो मोहब्बत है, उसके सदक़े अल्लाह ने उनको ये मकाम हासिल हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल का वक़्त है। पूछा गया कि हुजूर अमीरुल मोमिनीन आपकी तदफीन कहाँ की जाए? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मेरी चारपाई उठाकर आका नामदार रहमत दो आलम के हुजरे मुबारक के बाहर रख देना, आवाज़ लगाना या रसूलुल्लाह आपका ग़ुलाम अबू बकर को लेकर आए हैं। अगर तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो सरकार के पास दफन कर देना, वरना ज़मीन के जिस चप्पे पे चाहे अबू बकर को दफन कर दो। हदीस पाक की किताबों में आता है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जब चारपाई ले जाई गई, गालिबन हज़रत मौला अली ने आवाज़ लगाई कि यार जा अबा बकर ने सिद्दीक़, या रसूलुल्लाह अबू बकर को लेकर आए। ये मेरी बात नहीं है, किसी और आलिम की बात नहीं है, किसी पीर बुजुर्ग की बात नहीं है, सहाबा रिवायत करते हैं इस हदीस को। और कहते हैं कि जब आवाज़ लगाई गई तो कब्र मुबारक से आवाज़ आई, अदखुलुल हबीब इलल हबीब, सारे पीछे हट जाओ, दोस्त को दोस्त के पास आने दो। सुभान अल्लाह। इससे ये भी पता चल गया कि मेरे आका अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है। हमारा ये अकीदा है कि जो जिंदगी के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था, आज उससे कहीं ज्यादा जिंदगी हासिल है। और एक आदमी, एक मुहद्दिस आलिम लिखता है, मैं हैरान था कि अबू बकर को अपनी मोहब्बत पे इतना यकीन क्यों था कि मेरी चारपाई जाएगी और दरवाज़ा खुल जाएगा। कहता है कि मैं तसव्वुरात की दुनिया में चला गया, मैंने पूछा कि या अबू बकर सिद्दीक, आपको यकीन कैसे था कि दरवाज़ा खुलेगा आपकी मस्जिद पे जाने पर? तो कहते मुझे तसव्वुरात में फरमाते हैं, हिजरत की रात, तलवारें भी, नेज़े भी, खंजर भी, जहां सरकार के प्यासे थे मेरे भी प्यासे थे। जब मेरे दरवाजे पर हिजरत की रात हुजूर तशरीफ लाए थे तो पूछा, मैंने भी नहीं था कौन है, खुशबू सूंघ कर ही दरवाजा खोल दिया था कि आका तशरीफ लाए। अल्लाह 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 अल्लाह। तो मुझे भी अपनी मोहब्बत पे यकीन था कि जब मैं भी जाऊंगा तो मैं भी महरूम नहीं रहूंगा। तो मेरे मोहतरम साथियों, ये सारे के सारे कमालात मोहब्बत के कमालात हैं। आज भी ये किबला तशरीफ फरमा है, मशाइख औलिया तशरीफ फरमा है,
आज भी जो जितना फैज़ वही हासिल कर सकता है जो मुर्शिद से जितना सच्ची मोहब्बत करेगा, जो जितना सच्चा इश्क करेगा। अभी ये मेरे वालिद गिरामी का हजरत किबला जिक्र फरमा रहे थे। मेरे वालिद साहब अक्सर एक शेर सुनाया करते हैं कि लोग समझते हैं कि तस्बीहां फेरने से कुछ हासिल होता है। फरमाया वो तो एक रस्म है जो अदा करनी ज़रूरी है, हासिल तो मुर्शिद की नज़र से होता है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह उस पर किबला एक शेर सुनाया करते हैं, काम कर रही है दर हकीकत साकी की नज़र, कर रही है दर हकीकत काम साकी की नज़र, मैं कदे में गर्दिशे सागर बराए नाम। सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है ये रौनकें इसी तरह लगी रहें, आबाद रहे। ये मशाइख औलिया अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे खुदा तादेर सलामत रखे और हमारे वालिद गिरामी को अल्लाह पाक सेहत दे। इस नेक मजलिस में आप सारे के सारे दुआ करें, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, हज़रत किबला के फैज़ में तरक्की अता फरमाए। मैं आखिर में एक शेर से बात को ख़त्म करता हूँ। हो नसीब जाम कौसर ये नफीस की दुआ है, हो नसीब जाम कौसर ये नफीस की दुआ है, मगर एक हसी तमन्ना कि हुजूर खुद पिलाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।